पंचमी पर काशी का रहस्यमयी नागकूप, जहां से नाग लोग जाने की मान्यता है। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आज नाग पंचमी का पर्व है। यह दिन समर्पित है नाग देवता और समस्त सर्पों को। नाग पंचमी के अवसर पर देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन महादेव की नगरी काशी में एक ऐसा रहस्यमयी कूप है जिसके बारे में मान्यता है कि इसका रास्ता सीधे नागलोक तक जाता है। काशी के इस रहस्यमयी नागकूप का जिक्र काशी खंड सहित कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। आखिर कहाँ है यह नागकूप, इसके अंदर क्या रहस्य छिपा है और नाग पंचमी के दिन यहाँ क्यों उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़, आइए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के जैतपुरा इलाके में स्थित प्राचीन नागकूप की। मान्यता है कि करीब 3000 वर्ष पुराने इस कूप के दर्शन मात्र से नागदंश के भय से मुक्ति मिलती है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ दर्शन और पूजा करने से कुंडली में मौजूद कालसर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। इस नागकूप की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके भीतर स्थित है नागेश्वर महादेव का शिवलिंग। मान्यता के अनुसार कूप के करीब 80 फीट नीचे नागेश्वर महादेव का शिवलिंग विराजमान है। कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि ने अपने तप और तेज से यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि नागकूप को लेकर एक और बेहद रहस्यमयी मान्यता है। कहा जाता है कि इस कूप के भीतर 7 कुएं हैं और इनका संबंध सीधे पाताल लोक यानी नागलोक से माना जाता है। यही वजह है कि नाग पंचमी के दिन इस स्थान का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ के महंत के अनुसार नागदंश और कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए दुनिया में कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों में इस नागकूप का विशेष स्थान है। मान्यता है कि जिन लोगों को बार बार सपने में सर्प या नाग देवता दिखाई देते हैं, वे यहाँ पूजन अर्चन करते हैं और कूप के जल का घर में छिड़काव करते हैं। अब आपको बताते हैं इस नागकूप से जुड़ी पौराणिक कथा। कहा जाता है कि राजा परीक्षित को नागराज तक्षक ने डस लिया था। इसके बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने सभी सर्पों का अंत करने के लिए विशाल सर्प यज्ञ शुरू किया। यज्ञ में जिस सर्प का नाम लेकर आहुति दी जाती, मान्यता के अनुसार वह सर्प अग्निकुंड में आकर गिर जाता। ये देखकर नागरोज कारकोटक भी चिंतित हुए। उन्होंने इंद्रदेव से रक्षा की प्रार्थना की। तब इंद्रदेव ने उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने की सलाह दी। नागराज कारकोटक ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने उन्हें अपने अंदर समाहित कर लिया। कहा जाता है कि इसके बाद कारकोटक इसी नागकूप के रास्ते पाताल लोक चले गए। यही वजह है कि काशी का यह नागकूप आज भी रहस्य, आस्था और पौराणिक कथाओं का अनोखा संगम माना जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ नाग देवता और नागेश्वर महादेव के दर्शन करने पहुँचते हैं। नाग पंचमी के दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। श्रद्धालु नागेश्वर महादेव को दूध, लावा और पुष्प अर्पित करते हैं। नाग देवता की पूजा कर परिवार की सुख समृद्धि और नागदंश के भय से मुक्ति की कामना की जाती है। काशी की गलियों में ऐसी कई स्थान हैं जहां इतिहास, पुराण और लोक आस्था एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैतपुरा का यह नागकूप भी ऐसा ही एक रहस्यमय धार्मिक स्थल है, जिसके बारे में सदियों से नागलोक और पाताल लोक से जुड़ी मान्यताएं चली आ रही हैं। आचार्य कुंदन पांडे, प्राचीन नागकुआं मंदिर। नागकुआं का महत्व विशेष है आज के दिन, क्योंकि आज नाग पंचमी, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जो विशेष नाग पंचमी के रूप से मनाया जाता है। और काशी का एकमात्र स्थान जो काशी खंडोक्त में आता है, नाग पूजन का एक विशेष स्थान है जिसको नागकूप के नाम से जानते हैं। यहाँ से कारकोटक नाग जो थे वो अपने समूल जाति की रक्षा के लिए यहीं से नागलोक को गए थे।
महर्षि पतंजलि का तपोस्थली है ये। महर्षि पतंजलि भी शेषनाग के अवतार थे, तो कई कथाएं यहाँ से जुड़ी हुई है, इसलिए एक बहुत ही मुख्य और सिद्ध पीठ तीर्थ स्थान है नागकुआं। काशी के इस रहस्यमयी नागकूप की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी आप देख रहे थे वाराणसी से नाग पंचमी के अवसर पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।